डायरेक्शन t इक्वल टू 0 मतलब कोई बॉडी initially x is equal to plus a by 2 and initially it is moving in positive x direction. it is moving And t is equal to 0 cancel in x is equal to a by 2 and सही इनिशियली का मतलब t इक्वल टू 0 है। t is moving in हाँ, positive x direction. Find the equation for x. तो फाइंड द इक्वेशन फॉर x सही है ना, फाइंड द इक्वेशन फॉर x। ये ध्यान रखो तुम, ये कल है ना इसका हम लोग सिंपल इक्वेशन से किए थे है ना। अब इसका देखो हम सोल्व करते हैं फेजर डायग्राम से, जो काफी सिंपल रहेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं फेजर डायग्राम से। तो देखो कितना इजी है, मैंने सोल्व हो जाएगा। देखो फेजर डायग्राम से इस क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। ये इसका डायमीटर हो गया, ये कौन सा एक्सिस x एक्सिस, कौन सा हम लोग y एक्सिस। ये ध्यान देना, ये तो आपका बीच क्वेश्चन होगा बीच वाला है ना। यानी यहाँ पर बताओ क्या होगा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि x इक्वल टू कितना है वो 0। तो सबको पता है जगह किसका है तुम लोगों को, मीन पोजीशन का। ध्यान देना ये जगह किसका है तुम लोगों को, मीन पोजीशन सही है। अब देखो ये यहाँ से इधर बढ़ेगा तो मतलब इस वाली जगह पे क्या होगा, पॉजिटिव x होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस। कोई दिक्कत है क्या? और यहाँ से मैक्सिमम कितना ही दूर जा सकता है ना, बात और इस वाले केस में ये इसका पीछे आएगा, यानी ये हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा तुम लोग x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस। समझे बात, ये है ना। अब देखो ये बोल रहा है कि इनिशियली जो पार्टिकल है कहाँ पर, x इक्वल टू देखो a/2 पे है और प्लस a/2 पे है। इसका मतलब देखो प्लस a/2 इधर मिलेगा। अब देखो पूरा लेंथ अगर a है तो प्लस a/2 बीच में होगा, ये हो गया। यानी इस केस में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा, a/2। ठीक है, कैसे करें। अब देखो इस सर्कुलर पाथ में a/2 का जो पोजीशन में दो जगह है, एक देखो यहाँ भी कट किया है a/2 का और एक यहाँ भी किया। समझे बात। अगर पार्टिकल मान लो ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ पे मोशन आपका ऐसे होगा और यहाँ पे मोशन ऐसे होगा। अब कौन सा लेंगे भैया, नीचे वाला लेंगे कि और ऊपर वाला लेंगे। तो देखो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि पार्टिकल इज मूविंग, मतलब यहाँ पे t इक्वल टू 0 पर कहाँ मूव कर रहा है, तुम लोगों को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब देखो ये मूव कर रहा है तो देखो इसका मोशन देखो आगे की तरफ है, मतलब देखो पॉजिटिव एक्स है। इसका देखो मोशन यहाँ है, मतलब क्या है तुम नेगेटिव एक्स, मतलब इसको नहीं लेंगे। किसको लेंगे, इसको लेंगे। यानी इसको तुम यहाँ से यहाँ तक मिला दो, सही है। अब देखो ये पूरा लेंथ कितना a/2 है क्या, अरे पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, समझे बात। बात समझ में आई। तो a/2 पे इसके तो कितने पोजीशन है आपका, दो है। एक यहाँ भी कट हो रहा है, यहाँ भी कट हो रहा है, लेकिन कौन सा लेंगे, पार्टिकल अगर ऐसे घूमे तो यहाँ का मोशन ऐसे होगा और यहाँ का मोशन ऐसे होगा। लेकिन यहाँ जो मोशन है तुम देखो नेगेटिव एक्स में आ रहा है, समझे बात। और यहाँ मोशन किस में जा रहा है, पॉजिटिव वाली, मतलब इस वाले को लेंगे, इस वाले चूज नहीं करेंगे। समझे बात। तो क्वेश्चन को मेंशन किया हुआ था। ठीक है, एक बात बताओ, क्या एक एंगल हम निकाल सकते हैं क्या, ये वाला एंगल देखो, ये एंगल है क्या ओमेगा। ये देखो ये a/2 है, अरे पूरा लेंथ a है। अगर इसको तुम अगर थीटा मान लो तो मुझे लगता है क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस a हो गया। तो बेस कितना है a/2 और हाइपोटेनस a है, कट गया। यानी cos थीटा इक्वल टू 1/2, यानी कितना आ जाएगा cos 60 डिग्री। यानी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये जो एंगल आप लोग को बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है आपका 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब ध्यान कि पार्टिकल देखो यहाँ शुरू कर रहा है ना, इसका मतलब ये फेज कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये फेज कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अरे मेजरमेंट यहाँ से करते हैं ना, तो पार्टिकल देखो यहाँ से चलना शुरू किया है, यानी ऑलरेडी देखो इतना चल चुका है, मतलब इसे फेज इतना दिया हुआ कितना हो जाएगा 30। ये पूरा 90 होगा, 60 निकाल लिए, ये कितना बच गया 30। अब बताओ जो इक्वेशन है, बताओ क्या इक्वेशन कितना है, x इक्वल टू फार्मूला क्या है, a sin ओमेगा t प्लस कितना होता है, ये होता है क्या। यानी x इक्वल टू ये तो सही है, और sin कितना होगा ओमेगा t और प्लस फाई का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यही बोल सकते हैं क्या, ये 30 को 5/6 लिख दें क्या। यानी x इक्वल टू a sin ओमेगा t और प्लस कितना आ जाएगा 5/6। क्या कल यही प्रश्न आया था क्या, कल ही आया था क्या। तो कल हम लोग क्या किए थे, इसका इक्वेशन लिखे थे, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाले थे, फिर पॉजिटिव था v > 0 किए थे। वहां पे तो दो वैल्यू उसका आया था ना, पाई का मान आया था, 30 आया था, 150 आया था। फिर देखे कि है ना 150 में नेगेटिव आ रहा था, वहां 30 लिए थे। तो देखो फेजर डायग्राम तो कितना ही सिंपली बन गया, समझ रहे हो बात। डायग्राम बनाओ, दो पोजीशन आया, इधर वाला, इसको नहीं लिए क्योंकि नेगेटिव में जा रहा था, इसको लिए क्यों पॉजिटिव जा रहा था। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो फेजर डायग्राम से है, अरे ऐसे लिख दो तो अल्टरनेट मेथड, इसको आप लोग है ना लिख दो अल्टरनेट मेथड।
यानी अल्टरनेट मेथड से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है। कल ऐसी वाला क्वेश्चन तुम सोल्व किए थे? इसको तुम लोग है नोट करो। हो गया? हाँ, अरे बोलना यार, इतना जल्दी लेट करता है तुम लोग। करें क्या है? Yes, sir. ठीक है, ये थोड़ा सा इस बात को तुम लोग है ना, इसको ऐसे समझो थोड़ा सा। देखो इस बात को है ना, क्योंकि बच्चा का समझ जाता है ना, तो कंफ्यूज हमेशा करता है। सर एक जगह पे a/2 पे देखो, इसके दो क्वेश्चन है, तो यहाँ वाला लेंगे यहाँ वाला लेंगे, थोड़ा सा और समझ लो। हो गया? इधर देखो, एक बात तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मीन पोजीशन है। कौन सा क्वेश्चन तुम लोगों को? मीन पोजीशन। मतलब x इक्वल टू कितना होगा आपका? 0। यहाँ से गया ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, यहाँ x इक्वल टू कितना आगे होगा आपका? प्लस है, और एक पीछे हो जाएगा तुम लोग, ये कौन सा एक्सट्रीम पोजीशन, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस। क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान देना कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल देखो प्लस a/2 पे है, मतलब क्या होगा? यहाँ पे होगा ना, प्लस t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ से कितना दूरी पे है आपका? a बाई आपका 2। अब ध्यान दो, जैसे देखो पार्टिकल यहाँ पे होगा, तो यहाँ से देखो इसके दो रास्ते हैं। एक हो सकता है देखो इधर भी चला जाए, और एक रास्ता इधर भी। समझे बात? जैसे तुम बता रहे ना कि देखो a/2 पे यहाँ पे दो रास्ता है, एक यहाँ पे ऐसे भी जा सकता है, और आपका वापस देखो ऐसे भी आ सकता है। वही मैं बात कर रहा हूँ, एक आगे बढ़ सकता है, पीछे भी बढ़ सकता है। लेकिन देखो ये जो पीछे का जो पोर्शन इस्तेमाल इसे पीछे आएगा, मतलब कहाँ? नेगेटिव में आ रहा है। समझे बात? और इसके अगर आगे जाएगा तो मतलब किसमें जा रहा है? पॉजिटिव में जा रहा है। वही बात मैं बोल रहा हूँ, इसके आगे जा रहा है मतलब पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, और यहाँ अगर मान लो इसी के अगर कॉरस्पॉन्डिंग ये मोशन तुम ले रहे हो, तो किसमें जा रहा है तुम लोग? नेगेटिव एक्स में। अब क्वेश्चन में साफ मेंशन कर रहा है कि बॉडी मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। समझे बात? यानी जो इधर जो भाग रहा है इसको हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे? इस वाले को लेंगे। समझे बात को? तो ऐसे भी सोच सकते हो तुम लोग, ऐसे भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं क्या? इसको तुम थोड़ा बाहर बदल दो साइड, तो ऐसे भी तुम लोग सोच सकते हो। चलो ठीक है, अब तुम लोग है ना क्वेश्चन की और देखो, फेजर डायग्राम में जो क्वेश्चन होते हैं काफी सिंपल होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना कि तुम लोग को नहीं आता है। थोड़ा सा हाथ साफ करो, कंसेप्ट क्लियर। तो कल की क्लास में एसएचएम में अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, टोटल एनर्जी कितना होता है, तो कल हम लोग उसका डेरिवेशन करेंगे। फार्मूला होता है हाफ एम। कल क्या है? कल क्या है? कल कुछ है क्या? कल वो है ना, ये लोग नहीं आएगा। हैं? ये लोग नहीं आएगा सर। क्यों? बस एग्जाम है क्या? कितने से एग्जाम है? सही। 10 कब तक? 10 से शाम तक 5। दोस्त कितने से? 10 से 2 से 5 फाइनल। कल क्या एग्जाम है? सही है, तुम मालूम है। कब कर दे? चलो सही। तो इनके एग्जाम कब तक है? 3 दिन से। तो मतलब तुम 3 दिन नहीं आओगे? तो ठीक है।
सिस्टम कैसे चलेगा भैया, तुम लोग नहीं आएगा तुम लोग को, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो तुम लोग कि कोई पार्टिकल ऐसे जंप कर रहा है और t इक्वल टू 0 पर, मतलब इनिशियली x इक्वल टू कहाँ पर है माइनस टी अपॉन कहाँ पर है तुम लोगों को रूट 2, समझे बात को। एंड इनिशियली it is moving, and initially it is moving in positive x direction. Initially it is moving in positive x direction. Find equation for x. तो x के लिए कितना इक्वेशन होगा, ये इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो, और इसको तुम लोग को सोल्व करना है फेजर डायग्राम से। फेजर डायग्राम से अगर करोगे तो सिंपल रहेगा। तो फेजर डायग्राम से करना तो सबसे पहले तुम लोग सर्कल बनाओ, फिर उसका तुम लोग निकालो पोजीशन वगैरह, थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा तुम लोग को ट्रिगोनोमेट्री वगैरह का। पेपर हो जाएगा आज मंगल को बृहस्पति शुक्र शनिचर, तुम क्या करो पहले किसका एग्जाम तुम आ जाना, हमारा क्लास लग जाएगा। सर मेरा कौन सा क्लास लगेगा सर? अरे किसी का नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में है। हमको बहुत लगता है। अरे किसी का आया क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे सज्जन पुरुष का आंसर आया। चलो ठीक है, चलो इसको हम शुरू कर देते हैं, करें इसको। माइनस ये बताता है कि मीन पोजीशन के पीछे, लेकिन माइनस उसका आंसर ले लेंगे। चल ठीक है, इधर देखो तुम, ये ध्यान दो है ना, जिसका भी आया और जिसका भी नहीं है ध्यान दो। ये सबसे पहले बनाते हैं फेजर डायग्राम है ना, सही है। ये x है, फिर कौन सा हुआ तुम लोग y एक्सिस, कोई दिक्कत है क्या? ये बताओ ये फिगर किसका होगा, मीन का होगा क्या? यानी x इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये जगह किसका है, मीन पोजीशन। कोई दिक्कत नहीं है ना, हाथ को साफ करो, सही है। ये मान लो इधर आगे बढ़ेगा पॉजिटिव एक्स में आगे बढ़ेगा, देखो जी 45 डिग्री ये इधर अगर आगे बढ़ेगा, लड़की हमारा गलत है, यहाँ से अगर आगे बढ़ेगा तो मतलब पॉजिटिव एक्स में बढ़ेगा। ये इसका देखो क्या एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, यहाँ पर x वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस जाएगा, जितना इसका एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम, और इधर कितना इस वाले जगह पर कितना आ जाएगा x इक्वल टू माइनस। कोई दिक्कत है क्या? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टिकल ऐसे जंप तो कर रहा है, बेसिक बात इससे प्रोजेक्शन का हो गया, ऐसे जंप होगा, पार्टिकल थोड़े हो जाता है, तो है ना बताया तुम लोगों को। और इनिशियली जो पार्टिकल x इक्वल टू देखो माइनस t अपॉन रूट 2 पे है, मतलब क्या होगा, पार्टिकल अब इधर तो नहीं होगा, पार्टिकल और माइनस में है ना, इधर होगा। मान लेते हैं आपका यहाँ पे है, ये जो है इसी जगह पे है,
और ये जगह यहाँ जो डिस्टेंस है तुम लोग कितना है, तुम लोग ए अपॉन कितना है तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान दें। अब देखो ए अपॉन रूट 2 पे देखो पार्टिकल का देखो दो पोजीशन है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी। ध्यान देना, अगर पार्टिकल मान लो ऐसे रोटेट करेगा तो पार्टिकल यहाँ पे इसका मोशन कुछ ऐसे होगा और यहाँ पार्टिकल का कुछ मोशन ऐसे होगा, समझे बात। अब देखो ये जो पार्टिकल मोशन यहाँ से अगर ऐसे आ रहा है मतलब ये जा रहा है तुम लोग को नेगेटिव एक्स में जा रहा है, और यहाँ जो मोशन ऐसे जा रहा है मतलब किसमें जा रहा है तुम लोग को, पॉजिटिव एक्स में। अब फिर आगे बढ़ो, एंड इनिशियली मतलब टाइम टिकल 0 है तो इट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब इस वाले को लेंगे इस वाले को नहीं लेंगे, तो यहाँ से मोशन में नेगेटिव एक्स में और ऐसे मूव करा किसमें करा तुम लोग पॉजिटिव, मतलब हम लोगों को ए लेना है नीचे वाला नहीं लेना है, समझे बात को। किस ये मान लो ऐसे ये पार्टिकल का मान लो कि मीन पोजीशन पे x इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे कितना होगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे जो एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस। अब क्वेश्चन स्टार्टिंग बोला कि से देखो कितना है पार्टिकल यहाँ पे है क्या, x इक्वल टू कितने पे माइनस a/√2 से। अब देखो इसका मतलब इस जगह पार्टिकल है, अब देखो यहाँ पे पार्टिकल होगा तो इसके देखो जाने के देखो दो रास्ते हैं, या तो हो सकता है इधर चला जाए या इधर चला जाए, तो ऐसे जब करना है ना इसको ऐसे मीन के हो तो यहाँ इधर जा सकते इधर जा सकते। देखो इधर जब जा रहा है इधर कहाँ जा रहा है बताओ तुम लोग, पॉजिटिव एक्स और इधर जब पीछे किधर है तुम नेगेटिव एक्स, यानी ये जो जगह किसका है तुम लोग इस वाले का है, समझ रहे हो बात को। अब देखो ये क्या होगा, ये तो मेरे हिसाब से यहाँ जो डिस्टेंस होगा एम्पलीट्यूड के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। ये मान लेते हैं कि एंगल जो पार्टिकल को यहाँ से शुरू किया है ना तो यहाँ पे टाइम टिकल कितना आ जाएगा, अब बताओ एंगल निकाल सकते हैं क्या, तो मुझे लगता है एंगल अगर निकालना होगा तो कुछ ऐसे क्रम में यही बन रहा है क्या, ये हो रहा है और ये कितना हो रहा है, ए अपॉन कितना आ रहा है √2, अगर इसको और मान लो कि देखो थीटा मान लो यहाँ निकाल सकते हैं cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेस 45 डिग्री, बे अब बेस अपॉन कितना हाइपोटेनस होता है कट गया कितना आ गया 1/√2, 1/√2 को मतलब कितना होगा cos 45 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री, सही है। अब चलो अब चुपचाप तुम ये करो, अब इक्वेशन जो हम जानते हैं उसको लिखो, तो क्या है बताओ, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस कितना होता है फाई, यानी x इक्वल टू a sin ओमेगा t तो सही है। अब फाई देखो फाई का जो मेजरमेंट देखो यहाँ से करते हैं, बात समझ में आएगी। अब देखो पार्टिकल देखो यहाँ शुरू हुआ है मतलब हम लोग को इतना एंगल निकालना पड़ेगा, यही फाई होगा ना जी। फाई का मतलब क्या है कि चलने से पहले कितना इसके रिस्पेक्ट में आगे बढ़ चुका है, यहाँ से करेंगे तो देखो a 90 180 270 और 270 प्लस 45, समझ रहे बात, यानी इस केस में यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत है तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 270 प्लस 45, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। फाई देखो फाई का मतलब क्या इनिशियल फेज, समझे बात को, यानी उसके पहले कितना आगे बढ़ चुका है इस वाले रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ से कितना लिखोगे ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल टू कितना लिखेंगे तुम लोग 45 प्लस लिख देंगे 270। अब तुम इसको ऐसे इमेजिन कर लो, इसको तुम मानो थीटा, अब ये समझो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, देखो ऑल साइन tan cos, ये 270 में अगर कुछ ऐड करोगे इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा तुम लोगों को, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट साइन को नेगेटिव आ जाता है और उल्टा भी हो जाता है, इस केस में कितना x इक्वल टू आ जाएगा -a cos कितना आ जाएगा ओमेगा t प्लस कितना लिख देंगे, समझे बात को। और ज्यादा अगर मान लो कि लिखा जाए रेडियन में तो -a cos कितना आ जाएगा ओमेगा t और पाई में कितना आ जाएगा, समझे बात को। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे इस पार्टिकल के प्रोजेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की तो नेगेटिव है, देखो ऑब्वियसली बात इसके पीछे आएगा इसका दिन नेगेटिव भी आएगा, समझ रहे हो बात, तो मेरे हिसाब से तुम समझ में आया होगा ना। अब देखो अब ये जो तुम बताया था ना इसमें कितना ऐड करेंगे घटाएंगे तो इसमें क्या कन्वर्ट करेगा, ये तो याद करने वाली चीजें जो बताया था स्टार्टिंग में, तो ठीक कर लो इसको, डाउट है तो पूछो तुम लोग इसमें। तो फेज का चक्कर है, फेज मेजरमेंट हमेशा यहीं से करते हैं, फेज का मतलब क्या इनिशियल मतलब कितना आगे बढ़ चुका है, समझे बात को। अगर मान लो यहीं चलना शुरू करे तो फाई का मान 0 हो जाएगा, और कल क्वेश्चन किए थे बढ़ा कर, अगर कल का नोट्स अगर तुम लोग घर पे जाकर अगर देखा होगा तो हुआ तुम लोग कैसे गलती हो गई, मम्मी के मामा ने इसमें झाड़ू नहीं करता क्या यार, इतना कचरा डुमल है, सबको मलेरिया हो गया, ये तुम्हारा हो गया, पुरानो क्रिया से नहीं हो रहा है बताओ। चलो तुम लोग है ना इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो।
गया क्या? यस तो ठीक है, रख कर इसको। हाँ चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करो, रख कर जी। तो ठीक है, ये जिनका अगर दिक्कत है हम ऊपर है ना क्वेश्चन वो कर दे रहे हैं, तुम लोग है ना इसी में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और बाकी तुम लोग जिनको सोल्यूशन लिखना है तो लिखते रहो। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज मूविंग x इक्वल टू प्लस √3 बाई 2a और मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये तुम लोग है ना इस क्वेश्चन को सोल्व करो, अब तुम लोग करेक्शन मत कर लो ना, ठीक है। बताना कितना होगा? मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अब इतना प्रैक्टिस करवाने के बाद भी अगर तुम लोग नहीं पढ़ता तो हम क्या करें बताओ। और इसी बार में सर तो हम तो नहीं बैठेंगे ना। इस मोहतरमा को तो कितना सीट मिला हुआ है, कितना सीट मिला हुआ है? कौन सा सीट? कैसा सीट? फ्लो मैकेनिक्स का ऐसे चम का अब करती नहीं करती है। इसका जिंदगी है कभी घर, कभी पापा के घर, उस समय के बाद किसी और का घर। तो ठीक है, इसको रफ कर देते हैं सोल्यूशन को। इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो, एक क्वेश्चन तो तुम लोग सोल्व होना चाहिए। इसीलिए हम बोले थे कि ट्रिगर वगैरह का जो ये है तुम लोग याद कर लो, ये काम आएगा तुम लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन में। देखो सिंपल है लेकिन बच्चा को और मान लो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि साइन होगा कॉस में, कॉस होगा साइन में, तब तो दिक्कत वाली बात आ जाएगी ना। इसके वजह से इसी का आंसर आया तो बताओ तुम लोग। 2 मिनट का चीज है सर, 2 मिनट के कैसे ऐसे 4 मिनट तुम दे दीजिए। फेजर डायग्राम बन गया। हो गया जी, बताना क्या क्वेश्चन आया? बहुत बढ़िया। x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 6 आ गया। चलो जिन लोग का नहीं आया चलो मैं कर लेता हूँ, ध्यान दो। इसका तुम लोग क्या करो, सबसे पहले है ना डायग्राम बना, डायग्राम ये है, ये क्या होगा यहाँ पे मेन क्वेश्चन हो जाएगा। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ आगे बढ़ रहे हैं क्या, x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस, और इसके पीछे आ जाएगा तो यानी x इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस से। देखो ये जो पार्टिकल शुरू हो रहा है x इक्वल टू देखो प्लस a/3a/2 मतलब इसी कहीं बीच में होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कितना डिस्टेंस दोनों को 3a/2 सही है। अब देखो हो सकता है पार्टिकल देखो यहाँ से चल रहा हो और यहाँ से ऐसे चल रहा होगा। अब इसको जानने के लिए इसको लेना है, इसको लेना है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड इनिशियली मतलब टाइम टी इक्वल टू 0 पर मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। देखो ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे आगे बढ़ रहा है क्या, ये तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, समझ रहे हो? ये किस में जा रहा है तुम लोग, नेगेटिव, मतलब इसको लेना इसको नहीं लेना इस जगह को, यानी इस केस में ए निकालना है, इसको तुम बाहर निकाल दो। तो मुझे लग रहा है किसी ने कुछ बन रहा है क्या, ये कितना आ जाएगा 3/2 के, और ये कितना आ जाएगा तुम लोगों को, अगर आप लोग है ना इस एंगल को अगर निकालना चाहो थीटा को तो कितना आ जाएगा cos थीटा
इक्वल टू कितना हो जाएगा बेस अपॉन कितना होगा हाइपोटेनस, ये कट गया रूट 3 बाई कितना आ जाए 2, इसको बोल सकते हैं cos कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना आ जाएगा तुम लोगों को 30 डिग्री। अब इक्वेशन जो लिखना है आप लोगों को लिखो तुम लोग, x इक्वल टू कितना होता है a sin कितना होता है ओमेगा t प्लस फाई। अब देखो फाई इनिशियल फेज पार्टिकल देखो यहाँ चलना शुरू करा t इक्वल टू 0 पर, मतलब इतना इसका इनिशियल फेज इतना हो जाएगा, यानी इस केस में इनिशियल फेज कितना हो जाएगा 90 और प्लस कितना आ जाएगा 30, यानी इस केस में लिख सकते हैं x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 30 प्लस कितना लिखेंगे 90, इसको तुम अगर थीटा मान लो तो sin 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, समझे बात, यानी x इक्वल टू आ जाएगा a cos ओमेगा t प्लस 30 डिग्री। अगर ऐसा लिखना चाहोगे तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस कितना आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन में आ जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो ध्यान से देखो, अभी भी इस पार्टिकल के प्रोजेक्शन का इक्वेशन देखो पॉजिटिव, पूरी सी बात यहाँ से निकालो तो इक्वेशन यही आएगा ना तुम लोगों को, ये जो x निकाल रहे हैं x यही है ना तुम लोगों को, बोलो यार x यही है ना, तो अभी देखो पॉजिटिव x में ही है, देखो हमारी पॉजिटिव आया, समझे बात। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ बात आ गई होगी, हाँ चलो ठीक, रफ कर दे इसको, चलो क्वेश्चन तुम लोग करो। तो फेजर डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व ऐसे होते हैं, आइडिया लग गया होगा, चलो ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, बेसिक क्वेश्चन और ठीक। एक क्वेश्चन तुम लिखो, क्या लिखो क्या लिखो कुछ मत लिखो, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ध्यान देना कि एक पार्टिकल है जिसका देखो टाइम पीरियड है, एक पार्टिकल जैसे चेंज कर रहा है जिसका तो टाइम पीरियड तुम लोग को दिया हुआ 8 सेकंड, कितना दिया हुआ है 8 सेकंड। मतलब ये क्वेश्चन एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। इसका देखो टाइम पीरियड कितना दिया तुम लोगों को 1 सेकंड, समझे बात को। अब क्वेश्चन है कि इनिशियली पार्टिकल है ना, मतलब आपका तुम लोग शुरू हो रहा है x इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है और पार्टिकल जा रहा है x इक्वल टू कहां पर जा रहा है तुम लोगों को प्लस a/2 तक जा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? पार्टिकल मीन से शुरू हो रहा है और a/2 तक जा रहा है, समझे बात को। इस केस में मतलब फर्स्ट टाइम जा रहा है तो टाइम ले रहा है, मतलब यहां से यहां तक जाने में समय लग रहा है। इसका जो टाइम लग रहा है ये टाइम तुम लोग को लग रहा है t1, समझे बात को, कितना लग रहा है t1। तो तुम लोग को निकालना है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t1। तो बोल रहा है t1 का वैल्यू कितना होगा, यानी कितने समय में 0 से लेकर प्लस a/2 तक जाएगा। टोटल ये प्रोसेस का 1 सेकंड लिखा हुआ है। अरे यार देखो यहाँ तक लिख लिया, देखो ये फर्स्ट टाइम का मतलब ये हो, ध्यान सुनो, देखो ये देखो x इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस से, और ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस। ध्यान देखो x इक्वल टू बीच में यहाँ पर कहीं पे a/2 आ जाएगा, समझ रहे हो बात। देखो फर्स्ट टाइम का मतलब क्या है, देखो पार्टिकल यहाँ शुरू हो रहा है क्या, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, फर्स्ट टाइम हो गया। अब वापस देखो यहाँ जाएगा, फिर वापस दोबारा हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम का मतलब यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। दोबारा आने के बाद क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वहाँ यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, फिर उसे यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो। तो फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार यहाँ पे गया है। तो तुम लोग को निकालना है कि कितना टाइम लगेगा। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। निकाल सकते क्या तुम लोग?
किसी का अगर आंसर है तो बताओ तुम लोग। 2 4 5 6 आए जी। मतलब x इक्वल टू 0 से प्लस a/2 तक जाने में कितना समय लगेगा? हुआ जी। थोड़ा इधर देखो तुम लोग, देख रहे हो क्या? देखो यही है क्या? x इक्वल टू दोनों 0 आ गया मेन क्वेश्चन का। ये कितना आ जाएगा? x इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस से, और ये पीछे आ गया कहाँ पर आ जाएगा? x इक्वल टू कहाँ पर आ गया आप लोगों को? माइनस से। ये पार्टिकल शुरू हो रहा है x इक्वल टू प्लस a/2 तक, यहाँ चलना शुरू किया है क्या? यहाँ चलना शुरू किया है, पार्टिकल पहुँच गया तुम लोग a/2 पर। यानी कहने का मतलब क्या होगा? ये डिस्टेंस तुम लोग a/2 होगा। अब देखो इस वाले केस में क्या है कि पार्टिकल तुम लोग को देखो दो पोजीशन, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, लेकिन फर्स्ट टाइम बोल रहा है ना, तो यहाँ चलना शुरू किया होगा 0 से और यहाँ पे गया होगा, तो फर्स्ट यही मिला होगा तुम लोगों को। ये पता कहाँ मिला होगा? यहाँ से यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, तो मतलब यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से पीछे आया, तब यहाँ से आया। समझे बात? यानी इस केस में इसको नहीं, इसको नहीं, ठीक है। पास इसको देख लेते कितना है। बताओ यहाँ से मान लो यहाँ तक समय कितना लग रहा है? टी का कितना लग रहा है? T1 लग रहा है। सही है। एंगल निकाल दें क्या? मुझे अगर एंगल तुम निकालना चाहोगे तो ये हो गया, या ये तुम लोग a/2 हो गया, ये थीटा हो गया। इस केस में cos इक्वल टू ये बेस अपन कितना हाइपोटेनस से कट गया, यानी 1/2 का मतलब cos कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यानी एंगल कितना आ जाएगा तुम लोगों को? 60 डिग्री। अब देखो एक बात बताओ, अगर मान लो पार्टिकल t इक्वल टू 0 से कितना समय के लिए चला है तो a कितना हो जाएगा? सबको पता है कि थीटा इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा t होता है क्या? सर 30 होगा ना, 90 डिग्री का। तो यही हो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम लोग? ओमेगा इन कितना हो जाएगा? t1 समय लगा ना यहाँ से आने में, तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि ओमेगा इन t1 होगा किसके बराबर आएगा तुम लोग? 30 के बराबर आ जाएगा। अरे पूरा 60 है तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। लेकिन t1 समय चला देगा कितना बनाएगा? ओमेगा इन t1 बना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये ओमेगा का सबको पता है फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई अपन कितना होता है? टाइम पीरियड इनटू t1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30। मैं 30 को लिख सकता हूं क्या? π/6। हां 5 वहां पे तो 5 होता था इनिशियली, वो फेज वो अरे तो यार 5 होता था। अरे स्टार्टिंग से यहीं से अगर शुरू किया ना t इक्वल टू 0 तो से 5 होता तो इनिशियल फेज 0 हो जाएगा ना। इनिशियल फेज का मतलब क्या? कितना चल चुका पहले, समझे बात को? t इक्वल टू 0 से पहले ये चलना शुरू किया तो 5 0 होगा। अरे 5 का मेजरमेंट हम नहीं से करते नहीं, 16 से करते थे, और यहीं चलना शुरू किया ना पार्टिकल, समझे बात? तो 5 का 0 हो गया और t टाइम चला तो इतना ही होगा ना। ठीक है, देखो 30 यहाँ 30 को लिख सकते हैं π/6। देखो पाई से पाई मर गया, यानी कितना आ जाएगा? सर t का वैल्यू दिया हुआ है, t का मान कितना दिया हुआ है? 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/6। ये कट गया 4 टाइम्स, ये कट गया 2, ये कितना कट गया? 3। ऊपर दे दोगे यानी t1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/3, यानी t1 इक्वल टू 0.66 मान लो इतना सेकंड। ये है क्या? यहाँ सेव कर लो। मतलब ये सुनो, इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगेगा तुम लोगों को? 0.66 सेकंड। अच्छा एक बात और बताएगा तुम लोग, देखो देखो पता क्या होता है? यही आंसर है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही। देखो थोड़ा सा इसको बात को तुम समझो कि मतलब पार्टिकल को x इक्वल टू 0 से a/2 तक आने में समय लग रहा है तुम लोगों को 0.667। ध्यान दें, ये पार्टिकल ये क्या? ये मीन पे कितना होता है? x इक्वल टू 0, एक्सट्रीम पे कितना होता है? x इक्वल टू प्लस a, और यहाँ पे कितना होता है? x इक्वल टू माइनस a। पीछे से चलना शुरू किया था, x इक्वल टू कितना तुम लोग? माइनस a बाई a प्लस a, ये चलना शुरू किया था क्या? ध्यान दो, इसका देखो टाइम पीरियड तुम लोग कितना दिया हुआ है? 8 सेकंड। तो कई लोग पता क्या लगता है टाइम पीरियड का मतलब से मान लो यहाँ चलना शुरू किया तो पार्टिकल देखो यहाँ से यहाँ तक गया होगा, फिर वापस देखो यहाँ पे आया होगा, फिर पीछे आया होगा, फिर यहाँ पे आया होगा, तब तो एक टाइम पीरियड हुआ ना। टाइम पीरियड का मतलब क्या? एक कंप्लीट ऑसिलेशन,
मतलब अगर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, वापस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। समझे बात? अब देखो वही क्यों लग रहा होगा कि सर यहाँ पे अगर टाइम पीरियड 8 सेकंड है क्या, इसका मतलब क्या ऐसे करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने का पूरा 4 हो जाएगा, जाने का भी आने का भी 4 हो जाएगा, इधर क्या होगा यहाँ से जाने का भी और आने का कितना हो जाएगा 4, तब कंप्लीट कितना हो जाएगा 8। बात बता, इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में यहाँ से यहाँ तक जाने का टोटल कितना हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा, अब वापस आने में कितना 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जाने में 2 लग रहा है तो यहाँ कितना 1 ही होना चाहिए, तो फिर नहीं होना चाहिए था ना, लेकिन उतना आ रहा है क्या, इसलिए देखो आ रहा है इस वाले केस में कि ऐसे चेन में क्या है कि वेलोसिटी क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेलोसिटी तो फार्मूला बताया था ना, v = आपका ओमेगा * कितना था a² - r²। जैसे जैसे क्या होता है कि आप एक्सट्रीम की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है 0 हो जाता है, मतलब वेलोसिटी घटना शुरू हो जाता है। तो वेलोसिटी घटने का मतलब क्या है, मान लो कि डिस्टेंस अगर सेम कवर करना है, वेलोसिटी अगर कम से ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा ना, ठीक है। इसी वाले क्वेश्चन में तुम ये करो, सब कुछ देखो सेम रहने दो सर। अगर वो फिर से मीन पोजीशन जब ऐसे दोबारा आता है पॉजिटिव वाले से, तो फिर उस टाइम उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा मीन पोजीशन पे या उससे घट जाएगा? मीन हमेशा मैक्सिमम होता है। अगर मान लो यही पार्टिकल अगर तुम लोग a/2 से अगर प्लस a तक चला गया तो सर वो सेम वेलोसिटी होगा जो पहले तो एक बात तो है ना, यही अगर मान लो ये पार्टिकल है ना, पर ध्यान देना कि पहले x = 0 से a/2 तक गया था, टाइम t1 लग रहा था, वही पार्टिकल अगर a/2 से अगर a तक चला गया, अगर मान लो टाइम t2 लग रहा है तो तुमको t2 का मान निकालना है। समझे बात? तो कितना t2 का मान होगा। अब तुम दीपक को क्या बोल रही हो, मतलब कोई मतलब वहां पे गया एक्सट्रीम पॉइंट पे, फिर वो वापस आ रहा है, ठीक है, हाँ। तो फिर जो वेलोसिटी पहले था मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी वो फिर से मीन पोजीशन पे होगा, नहीं आ जाएगा सेम। यस, वेलोसिटी के मीन पे वेलोसिटी कितना होता है, मीन वेलोसिटी होता है कितना, मान के चलिए मीन पोजीशन पे अगर वो, अरे देखो वेलोसिटी फार्मूला कितना होगा, ओमेगा * a² - कितना होगा x²। मीन पोजीशन पे x = कितना होता है 0 होता है, तो ओमेगा * a² तो कितना होगा ओमेगा है। समझे बात को? और वेलोसिटी का होता है मैक्सिमम, तो हर एक केस में वेलोसिटी है ना मीन पोजीशन में हमेशा मैक्सिमम होता है ना, तो ओमेगा चेंज करने वाला ये चेंज कर, यस ना ओमेगा चेंज करने वाला ना ये चेंज करने वाला, तो मीन पे हमेशा वेलोसिटी क्या होता है मैक्सिमम होता है। चल ठीक है, ये a/2 से अगर a तक समय अगर t2 लग रहा है तो t2 का तुम मान बता कितना होगा, x = प्लस a/2 से अगर a तक जाएगा तो टाइम t2 लग रहा है, तो t2 का वैल्यू कितना आएगा, t2 से t2 सर यहाँ पे 27 22 का 7 वैल्यू लेंगे तो 180 तुम क्यों ले रही हो, इसको तुम वो कन्वर्ट कर दो ना, कैंसिल हो जाए, पाई कैसे मर जाएगा यार, इसी पर क्या कर रही है तुम्हारी, कौन सा दिमाग लगा रही हो, ओमेगा = 30, ये ओमेगा, हां तो 30 को लिखो π/6। अच्छा अभी तुम सॉल्यूशन नोट नहीं करी थी क्या, तो 4/6 तो 2/3 सेकंड। अब ये करो, ये बताओ यार यहाँ से कितना है तुम लोग इस वाला क्वेश्चन का, कि अगर a/2 से a तक आने में अगर समय लग रहा है आप लोगों को t2, तो t2 का वैल्यू कितना आएगा, कितना है? अरे का मतलब क्वेश्चन जल्दी सोल्व होना चाहिए यार, कितना समय लगता है तो इंसान बोर हो जाता है, कितना समय लगता है। हो गया,
किसी का आया क्या? वन पॉइंट कितना आया? 1.3337। टाइम बढ़ गया क्या? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाएगा ना इधर। ठीक, इधर देखो, ये जिन लोगों से सोल्व नहीं हुआ इधर तुम लोग देखो, ध्यान इधर। ये बताओ तुम लोग है पार्टिकल कहाँ जा रहा है? तुम लोग a/2 से a तक जा रहा है क्या? देखो जी, इसका मतलब पार्टिकल देखो यहाँ तक इस वाला जगह पे किस पे था? a/2 पे था ना। इसका मतलब पार्टिकल देखो यहाँ से चल के देखो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से आने में समय कितना लग रहा है? t इक्वल टू कितना लग रहा है? t2 लग रहा है क्या? तो देखो a का तुम लोग पहले से मालूम है कितना, 60 डिग्री। अब बताओ अगर t1 यहाँ समय लगेगा तो पूरा कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू कितना आ जाएगा? t2 आ जाएगा क्या? तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या, ओमेगा इंटू t2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। इसको लिख सकते हैं पाई अपॉन कितना लिखेंगे? 3। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कितना लिख सकते हैं? टाइम पीरियड इंटू t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 3। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2 इंटू t2, और टाइम कितना दिया तुम लोगों को? 8 सेकंड। इक्वल टू कितना आ रहा है? 1/3। एक कट गया 4, तो t2 इक्वल टू उधर भेज दो तो 4/3, यानी कितना आ जाएगा? 1.33। समझे बात? यानी टाइम लग रहा है तुम लोग 1.33 सेकंड। अब देखो ध्यान दो, ये यहाँ से यहाँ तक आने समय लग रहा था 0.0667 है ना, और सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए वो समय यहाँ पे टाइम वन देखो बढ़ गया, अप्रोक्सीमेटली लगता है देखो दुगना आ गया है। सेम डिस्टेंस कवर करने के समय इतना 0.66 लग रहा था, और सेम कवर करने तो टाइम में दुगना आ गया। पता है क्यों? क्योंकि पार्टिकल एसएचए में देखो जैसी है ना मीन से देखो दूर जाते रहता है, तो उसका वेलोसिटी क्या करता है? देखो डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज करने का मतलब क्या? टाइम को ज़्यादा लगेगा, तो वो टाइम है ना लगभग देखो दुगना आ गया। समझ रहे बात? इसको तुम लोग है ना सोल्व कर लो। ये क्वेश्चन जेई का है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जी। वो वाला क्वेश्चन दीजिए, तो अगर वो उधर से वापस आएगा तो फिर कितना वेलोसिटी होगा? वही सेम चीज। क्या वापस आया? जैसे वो उधर गया ना t2 पे, हां, फिर वो मतलब ये a/2 फिर से इधर आएगा मीन पोजीशन की तरफ, तो फिर उसका वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ से a आएगा ना, तो इस केस में एक एंगल कवर कर, यहाँ से यहाँ पे a बोल रहे थे प्लस a2 a/2 ये लेना पड़ेगा तुमको ना फिर। तो इस पार्टिकल a/2 से a प्लस a से यही है ना, a प्लस x इक्वल टू प्लस है। अगर पीछे आएगा ना यहाँ से मतलब इसके पीछे आएगा, यहाँ पे आएगा, अब ये एंगल लेना पड़ेगा तुमको। समझ रहे बात? अरे सब में पूरा एंगल लेना पड़ेगा। पार्टिकल कहाँ से चलना शुरू किया है? जहाँ से चलना शुरू किया वहीं पे लेंगे, यहाँ से करके पूरा लिखने में लेंगे। हो गया? एक क्वेश्चन तुम और करो। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। फेजर डायग्राम का क्लास न्यूमेरिकल है, जेई का बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल है। इसको तुम लोग है ना सोल्व करो। एक क्वेश्चन है कि जेई का 2001 का। ठीक, क्वेश्चन क्या करा तुम लोग ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये करा कि पार्टिकल x इक्वल टू 0 से अगर मान लो चलना शुरू किया और पार्टिकल पहुंचा x इक्वल टू प्लस a/2 तक। कहाँ तक पहुंचा तुम लोगों को? x इक्वल टू प्लस a/2 तक। तो टाइम कितना लग रहा है तुम लोगों को? टाइम लग रहा है t1। समझे बात को? और पार्टिकल अगर x इक्वल टू a/2 से कहाँ पहुंचा तुम लोगों को? x इक्वल टू a तक। वो भी सी बात है, कुछ ये तो प्लस से हो जाएगा। तो टाइम कितना लग रहा है तुम लोगों को? t2। समझे बात को? तो क्वेश्चन ये था कि देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। इसके जो ऑप्शन है t1 इक्वल टू t2, ऑप्शन बी है t2 ग्रेटर देन t1। ये तो मत करो यार, सर ये ऑप्शन छोड़ दो। सर वो a/2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कुछ नहीं तो पॉजिटिव मान लेंगे। कुछ अगर साइन नहीं दिया हुआ है तो क्या मान लेंगे? देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। ये इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो कि t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा।
इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो कि T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा। किसी आंसर आया क्या? बताओ, जिसका भी आंसर अगर आ गया होगा तो। और किसी आंसर आया क्या? हाँ? T1 और T2 में रिलेशन निकालना है, समझे? 1/2 तो फिर इसका मतलब T2 वाले उसका हाफ कम है लगभग। सर हो गया, सर हो गया। T1 is equal to T2 upon 2. ये रिलेशन। मतलब T2 इक्वल टू T1। T1 is equal to T2 upon 2 यानी कि T2 is equal to 2T1। तो ये है क्या? हाँ? एक बार देखो तुम लोग क्या है। देखो ध्यान देना, एक बार इसका तुम लोग बना फिर डायग्राम, सही है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। पार्टिकल यहाँ पर अमीन होगा, यहाँ पे कितना होगा? x इक्वल टू 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस x इक्वल टू a और यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस x इक्वल टू कितना? माइनस। पार्टिकल तो कहाँ शुरू हो रहा है तुम लोगों को? x इक्वल टू प्लस आपका कितना? तो 0 शुरू हो रहा है क्या? 0 से a/2 तक, यहाँ से शुरू हुआ तुम लोगों को a/2 तक, यहाँ पहुँचा क्या? यानी कितना डिस्टेंस तुम लोग a/2 a है क्या? ये पूरा ये हो जाएगा, सही है? यानी यहाँ से पहुँचा टाइम कितना लग रहा है? T1 लग रहा है। इसको यहाँ से यहाँ तक a/2 से a तक पहुँचने में समय कितना t कितना लग रहा है तुम लोग? t2, सही है? एक बार एंगल निकाल रहे हैं तो मुझे लगता है एंगल कितना आ जाएगा? ये देखो पूरा ये है a/2 है, ये कितना थीटा, और cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? बेस इनटू हाइपोटेनस, कट गया। 1/2 का मतलब cos कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? ध्यान ना, यदि एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा क्या? Yes, तो एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। देखो x इक्वल टू, देखो x इक्वल टू 0 से a/2 तक पहुंचने समय कितना लग रहा था? t1, और a/2 से a तक पहुंचने समय कितना लग रहा है? t2। अब देखो a कितना हो जाएगा? ओमेगा का टर्म में सबको पता है, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है? थीटा/t, तो थीटा इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा। यानी ये हो जाएगा तो ओमेगा t1 और एक पूरा कितना हो जाएगा? ओमेगा t2। यानी बोल सकते हैं कि ओमेगा t1 इक्वल टू कितना है तुम लोगों को? 30 डिग्री। ये है क्या? इसको बोल सकते हैं π/6। तो t1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई अपॉन कितना आ जाएगा? 6 ओमेगा।
और T2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं ऐसे ऐसे कर दो तुम लोग ओमेगा इन T2 इक्वल टू कितना 60 डिग्री है क्या इसको पाई बाई कितना लिख सकते हैं 3 यानी T2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं पाई अपॉन कितना लिख सकते हैं 3 ओमेगा ऐसा करो कि दोनों तरफ इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो T2/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई अपॉन कितना आ जाएगा 6 ओमेगा। अब देखो दोनों इक्वेशन का RHS देखो इक्वल समझे बात इसका मतलब क्या होगा LHS भी इक्वल होगा इस केस में बोल सकते हैं T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा T2/2 यानी T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा मतलब क्या सुनो यहाँ से यहाँ तक आने में देखो कम समय लगेगा और यहाँ से समय कितना लगेगा कितना लगेगा दुगना लगेगा समझे बात को क्यों कि देखो T2/2 से ये ना ए तक पहुंचने से क्या होता है वेलोसिटी घट जाता है तो एक क्वेश्चन यही क्या था मेरे साथ तुम समझ में आया होगा हो गया हाँ एक क्वेश्चन तुम लोग और करो एक लास्ट क्वेश्चन है फेजर का इसके बाद तुम्हारे जिंदगी से फेजर वाले सारे फेजर खत्म हो जाएगा ये लास्ट न्यूमेरिकल है फेजर डायग्राम था इसके बाद मुलाकात हम लोग की होगी 2-3 दिन बाद कल कोई नहीं आएगा ना फिक्स है ना फिर यस अनुप्रिया जी यस सर आपका क्या है कुछ नहीं आपको भी नहीं आना ना पक्का अरे तुम आके बायोलॉजी पढ़ रहे पूरे सर हाँ सर नहीं पढ़ेंगे सर क्या करोगे सर रेडी एक क्वेश्चन कर तुम लोग ध्यान देना तुम देखो एक थोड़ा सा बना देखो ये पार्टिकल में क्या है मीन पोजीशन मतलब यहाँ पे कितना x इक्वल टू कितना है 0 ध्यान देना और ये तुम लोग x इक्वल टू कितना है प्लस एक और सा होगा एक्सट्रीम पोजीशन और एक और इधर हो ध्यान देना इधर भी क्या है तुम लोग एक्सट्रीम पोजीशन कितना x इक्वल टू माइनस ये ध्यान देना पार्टिकल देखो शुरू हो रहा है तुम लोगों को x इक्वल टू कहाँ शुरू होता है x इक्वल टू माइनस a/2 से पार्टिकल कैरेक्टर शुरू कर रहा है चलने के लिए ध्यान देना तो सबसे पहले क्या हुआ पार्टिकल देखो यहाँ से यहाँ पे गया ठीक है इसके बाद पार्टिकल ऐसे गया फिर ऐसे गया ठीक है क्या मतलब यहाँ पहुंचा पहले यहाँ से यहाँ पे गया फिर वापस लौटा फिर ऐसे गया फिर वापस ऐसे आया समझ रहे बात को लौटा नहीं बस इतना ही गया यहाँ से आना शुरू किया इसी पीछे तरफ यहाँ पे गया x इक्वल टू माइनस a पे फिर यहाँ पे आया फिर यहाँ पे आया मतलब तुम लोग को निकालना है कि फाइंड द टाइम टेकन ध्यान देना फाइंड द टाइम टेकन टू रीच मीन पोजीशन तो कहता है कि मीन पोजीशन तक पहुंचने में समय कितना लगा मतलब x इक्वल टू 0 से पार्टिकल कहां से आना शुरू किया तुम लोग x इक्वल टू माइनस a/2 से बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को इसका देखो इसमें तुम लोगों को टाइम पीरियड दिया हुआ है इस पार्टिकल का टाइम पीरियड इसमें तुम लोगों को t दिया हुआ है कितना 8 सेकंड इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो कि कितना समय लगेगा इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में फिर वापस यहाँ तक आने में और b तक पहुँचने में तो बताना इसे कितना होगा ये पार्टिकल कितना समय लगेगा यहाँ से पहुँचने में भैया ये तो बिहार बोर्ड का एग्जाम हमारे के स्कूल में तो यार सही होगा ना यस सर तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा तुम कौन सी बोर्ड से कर रही हो मेरा भी होगा सर तुम कहाँ जाओगे अरे तुम्हारा तो कॉपी घर पे आता है ये देश को हाथ दे भैया एकदम घर पे जाएंगे बैठ के देखते हैं कितना मजा आता हम चाहते हैं स्कूल जाने पर हमको मामा जाओ, जी जाओ, लेके जाओ। नहीं जाते है अरे जाओ भीड़ लग जाएगा तुम्हारे स्कूल में तुम्हें पता चले तुम्हारा सब पढ़ता कौन कौन है मामा जी क्यों नहीं लेके जाते हैं अरे तुम लोग इसको अपने स्कूल में एग्जाम दिलवा दो जाकर हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ते फिर भी बहुत लोग परेशान हैं। अरे तुमको कौन नहीं पहचानता ये तो बताओ ऐसा नहीं हो उस स्कूल में सारे बच्चे हम ही लोग के स्कूल में ऐसा नहीं है। इसीलिए तुम लोग कौन नहीं पहचानता है कम से कम नाम तो कमाइए कम से कम तुम कौन सा नाम? अरे नाम ही तो है अरे आया क्या इसका किसी आंसर आया
क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो ईमानदारी से, और टाइम पीरियड दिया हुआ तुम लोग 8 सेकेंड, तो x इक्वल टू माइनस a बाई 2 से पहले सर इधर गया उसके बाद फिर मीन पोजीशन पे आया। यस इधर गया माइनस a पे गया फिर मीन पे गया, तो वहां तक जाने में कितना समय लगेगा? तुमने बोल रही थी ना सर 10 जाएगा 10 लगेगा समय, अब तुम्हारी बात एक हम मान लूँगी, समझी बात? तो बच्चा के मन में जितना डाउट होता उतना तो क्वेश्चन होता बताएंगे सर, हम बच्चे हैं सर। ये तुम्हारे भैया कल मिले थे सभी मार्केट में। तो घर में थे। अरे घर में नहीं रहते, तुम्हारा शिकायत लगा रहे थे, हम बोले ऐसा तो नहीं है, साहब बोल रहे हैं, मेरे साथ भूखा था। तो बोल रहे थे बहुत बदमाश है वो, तो फिर सही है। बोले नहीं। हम बोले यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन तुम बहुत मानते हैं, ऐसा सुनने में आया है। अरे किसी का आया क्या? नहीं आया? नहीं आता है। इसको तुम लोग है ना फेजर डायग्राम सोल्व करो, क्वेश्चन सिंपल वे बन जाएगा यार। सबसे पहले कहाँ पे था? इसको तुम लोग फेजर डायग्राम से सोल्व करो तो क्वेश्चन सबसे पहले कहाँ पे था? यार सबसे पहले कहाँ से था? पोजीशन सबसे इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है यार, नहीं पता यहीं से चलना शुरू किया, पीछे गए यहाँ पे है फिर यहाँ पे है, तो ठीक है। ये इसको सोल्व हम करें क्या? नहीं। इसका आंसर आएगा 3.33 सेकंड, मतलब 10/3 हैं 10/3 10/3 10/4 एक बात बताइए, ये एंगल निकालते हैं मीन से निकालते हैं, यहाँ से तुम कैसे निकालोगे कैलकुलेटर लड़की? तो आप पोजीशन जो बताइएगा वही ना बोलेंगे। ये तो पढ़ा ऐसा इसलिए मीन से लेते हैं, पोजीशन से एंगल कभी थोड़े निकाला जाता है यार, आगे बढ़ो। ये ठीक है, तुम लोग कहता है सोल्व नहीं होने वाला, ध्यान दो। देखो देखो इसको हम सोल्व करते हैं, देखो है ना फेजर डायग्राम से, देखो तो पता नहीं क्या करता है, ध्यान दो। ये है क्या? ध्यान दो, ये बताओ मीन क्वेश्चन इसका हो गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। ये वाला ध्यान दो जी, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? और यहाँ पे कितना हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस है। ध्यान देना पार्टिकल सर पेज गिरा। ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल जो है कहाँ शुरू कर रहा है? तुम लोग x इक्वल टू माइनस a/2 शुरू कर रहा है क्या? इसका मतलब यही है ना कि मीन से पीछे से कर रहा होगा, तो मान लेते हैं कि पार्टिकल शुरू कर रहा है तुम लोगों को x इक्वल टू तुम लोगों को माइनस a/2 तक, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया तुम लोगों को? a/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, मतलब पार्टिकल यहाँ पे है, ये अलग बात है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर है, लेकिन अगर फेजर में देखा जाए तो पार्टिकल देखो यहाँ पे है। अब ध्यान दो पार्टिकल क्या, ध्यान देना पार्टिकल ये है क्या कि पार्टिकल x इक्वल टू माइनस a/2 से कहाँ पे आया तुम लोगों को? माइनस a पे, मतलब ये देखो यहाँ पर x इक्वल टू कितना माइनस a/2 है क्या, तो यहाँ से यहाँ पे आया हुआ पार्टिकल, समझ रहे हो बात? ठीक, फिर यहाँ से पार्टिकल कहाँ पे आया? यहाँ पहुँच गया क्या, फिर यहाँ से तुम लोग कहाँ पे गया तुम लोग? मीन पे गया है, मतलब यहाँ पहुँच गया तो मीन यहाँ पे है ना तुम लोग, तो पार्टिकल चलते चलते कहाँ पे गया हो? बात समझ में आ रहा तुम लोग? फिर से पार्टिकल देखो x इक्वल टू माइनस a/2 पे था ना, मतलब यहाँ पर था, फिर पार्टिकल तो कहाँ पे है? माइनस a पे है, तो माइनस a का मतलब तो पीछे आएगा ना, फिर कहाँ पे गया तुम लोग? यहाँ से मीन पे गया है, तो मीन देखो ये जगह ना तुम लोग, तो फिर यहाँ पे गया हो, यानी यहाँ पे अगर होगा तो मुझे लगता है कि एंगल निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा क्या? और x इक्वल टू a/2 का मतलब यहीं पे कट करेगा ना, ठीक है। अब देखो ये बताओ ये पूरा कितना तुम लोग a/2 और ये पूरा कितना है तुम लोग? a है, तो ध्यान देना ऐसे कुछ सीन बन रहा है क्या? सर एक सवाल है। ये a/2 है, ये पूरा कितना ये है? ये है सर ये लोग कितना मान के बैठते हैं तुम लोगों को? थीटा, तो कितना आ जाएगा तुम लोगों को? तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कट गया 1/2 का मतलब cos कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है? 60 डिग्री, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा तुम लोगों को? 60 डिग्री। अब बोल क्या कहते हैं?
क्वेश्चन मतलब वहाँ पे तो मेंशन नहीं है ना कि पॉजिटिव एक्स उसके में जाना है या नेगेटिव, तो फिर हम उसमें क्यों गए? अरे पगलेट कर दी हो क्या ये? यहाँ से कैसे पॉसिबल है यार? यहाँ से तो जल्दी पहुँच जाएगा। अरे देखो ये यहाँ से यहाँ तक जाने का मतलब पता है क्या है कि तुम यहीं से इधर लौट गए। अरे यार देखो x इक्वल टू a बाई 2 की देखो दो पोजीशन है, समझे बात? यही है ना, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे चल जाएगा और यहाँ पे आपका ऐसे भागेगा। देखो यहाँ से यहाँ जाने का मतलब पार्टिकल देखो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मीन जल्दी पहुँच गए, यही है ना। और देखो इस पे चलना शुरू किया तो देखो इसके बगल मीन है तो यहाँ जल्दी मीन पहुँच गया। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पार्टिकल सबसे पहले x इक्वल टू माइनस a बाई a पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आने पड़ेगा, यहाँ चलना शुरू करता तो यहाँ पे आएगा ना, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, समझ रहे हो? यहाँ से देखो इसके बगल मीन है तो मतलब यहाँ से मीन जल्दी आ जाएगा। तो ये पार्टिकल देखो पीछे आया है, पीछे आने का मतलब यहाँ से लेगा तब तो यहाँ पे आएगा यार, यहाँ से थोड़ा पीछे आने वाला है, समझ रहे बात? ठीक है। अब मान लो देखो पार्टिकल यहाँ चलना शुरू किया t इक्वल टू 0 से, अब मान लो कि यहाँ पे पहुंचा t इक्वल टू t टाइम, तो क्या पूरा एंगल निकाल सकते हो कि यहाँ से आराम यहाँ से कितना हो जाएगा? ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? मुझे लगता है ओमेगा कितना t आ जाएगा, समझ रहे हो? कितना आ जाएगा ओमेगा t? अब देखो एक एंगल देखो पूरा कितना 60 डिग्री और एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी बताओ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में पूरा एंगल कितना बन रहा है? तो पूरा एंगल लगता है कि बन रहा है, तुम लोग कितना बन रहा है बताओ? इधर मैं मिटा 150। यहाँ क्या हो गया सबका? यस सर। यहाँ से यहाँ तक आने में समय लग रहा होगा, मतलब टोटल एंगल कितना बन गया? देखो 60 निकाल लिया, ये तो 90 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 150। ये है क्या? 150 कैसे है बताओ? 90 प्लस कितना आ जाएगा? 60 डिग्री कितना हो जाएगा तुम लोगों को? 150 डिग्री। ठीक है, बताओ 180 डिग्री का कितना होता है? पाई डिग्री। यस सर। 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई अपॉन, अगर मान लो एंगल कितना बनना हम लोग को 150 डिग्री बन रहा है, कितना रेडियन हो जाएगा? पाई अपॉन 180 इंटू कितना है? 150। कोई दिक्कत है क्या? यानी कहने का मतलब ये तुम लोगों को 150 से पूरा एंगल बन रहा है, तुम तो रेडियन मालूम चल गया, क्या ये भी हो जाएगा तुम लोगों को? पाई इंटू 150 अपॉन 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी आ जाएगा। ये पूरा मान लो यहाँ से शुरू किया, यहाँ मान लो पहुँचने में टी समय लगा, तो पूरा एंगल यहाँ कितना ओमेगा टी हो जाएगा, समझे बात? और इसको लिख सकते हैं, कट गया 0 को है ना, 5 के 15 और 76 कितना 18 आ जाएगा, पाई अपॉन कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू ओमेगा का लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कितना लिख सकते हैं? टाइम पीरियड, और टाइम क्वेश्चन दिया हुआ था कितना? 8। हम टाइम निकाला था क्या? ये कट दो, पाई से पाई मर गया, ये 4 गुना 8 हो गया, ये 3 गुना 6, ये 2 कट गया, यानी हो जाएगा तुम लोगों को t/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई बाई 3 उधर भेज दो, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10/3, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3.3333। यानी कहने का मतलब पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर यहाँ जाने में, यहाँ मिली पहुँचने के समय कितना लगेगा? 10/3 सेकंड, समझे बात को? तो तुम्हारा जो कंफ्यूजन था ना कि सर यहाँ से इधर जाएगा, तो जल्दी यहाँ से चलना चलेगा, समझे बात को? फिर पीछे थोड़ी आएगा, बात समझ में आई क्या? तो एक क्वेश्चन था, इसी के साथ तुम लोगों का फेजर वाले जो मेरे पास जो क्वेश्चन सेट में था वो खत्म हो गया, समझे बात? आप तुम लोग ये कर सकते हो कि जितने जो क्वेश्चन है तुम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बच गया था जो कल से बोल रहे हैं वो क्वेश्चन करवाने के लिए, लेकिन समय नहीं मिल रहा था। एक समय कितना हुआ? चलो ठीक, तो ऐसा करते हो क्वेश्चन कर लेते हैं जो है ना, फिल इन द ब्लैंक्स जो बोले थे चैप्टर, मतलब ये रखने के लिए। अरे फिल इन द ब्लैंक्स बोलना पड़ता है यार, खाली जगह को भरो। सर खाली जगह कैसे भर सकते हैं सर? हाँ सर, बोलो ना सर। हाँ सर, अनुप्रिया तुम भगवा लेके तुम क्यों नहीं बताओ? इतना बढ़िया से जब तुमको पढ़ा रहे हैं, अब तुम्हारा क्या मन करता है? सब तुम बोझ करा रहे, ठीक है? हो गया? और इसमें किसी डाउट है क्या? आए क्या होता है, इसको कन्वर्ट करो ना रेडियन में यार। रेडियन में इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि ओमेगा जो कन्वर्ट करोगे ना 2/1 टाइम पीरियड में, वहाँ पाई पे कैंसिल हो जाता है और फिर मतलब नहीं। तो ठीक,
रफ कर दे इसको। यस एक क्वेश्चन तुम गौर करो, इसमें किसी डाउट तो नहीं है ना? नो सर। एक क्वेश्चन आप लोग गौर करो। अरे देखो एसएचएम काफी सिंपल है, बच्चा अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेगा, फार्मूला याद रहेगा, बेसिक ही और चाहिए, समझे बात को। मीन है, एक्सट्रीम है, वहां पे वेलोसिटी मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, और थोड़ा सा एंगल का कांसेप्ट चाहिए तुम लोगों को। क्वेश्चन इसके काफी सिंपल है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत है ना जो मैकेनिक्स वाली पार्ट रहती है, बच्चा उसमें लड़ मर के पता नहीं क्या कर लेता है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग करो जेई का। कौन फिलिंग द ब्लैंक्स? हाँ, जो पेज हम बोले थे छोड़ने के लिए आप लोगों को, वो क्वेश्चन करो तुम लोग, है ना। क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल है जो कैसे चेक कर रहा है, समझे बात। एंड ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and covers a distance in tau second and another to a distance in next tau second in the same direction, तो उस चैप्टर का in the same direction, T1 T2 अपन and in the same direction, then which of the following is correct? Then which of the following is correct? तो बोल रहा है इनमें से कौन सही है। ऑप्शन ए इक्वल टू 3a है क्या? ऑप्शन बी a इक्वल टू 4a, ऑप्शन सी t इक्वल टू टाइम पीरियड आपका 6 टाउ है क्या? और ऑप्शन डी t इक्वल टू 8 टाउ। चलो ये इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो। दोनों में क्या रिलेशन होगा? इसमें तो मतलब इनमें से कौन सही होगा ऐसा बताओ तुम लोग। टाइम कितना होगा इसमें, कौन सही होगा कौन गलत होगा? तो ठीक, ये किसी का आंसर आया क्या? इस क्वेश्चन का किसी का आंसर है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जेई का। एसएचएम में पार्टिकल का मेजरमेंट हमेशा कहां से करते हैं? मीन से करते हैं। पता है। पता है। A particle starts from rest and it covers a distance in tau time, ठीक है, and another to a distance in next टाउ हाँ सेम डायरेक्शन फाइंड इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट? ये बड़ा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है यार ना। हाँ सही है, बड़ा ट्रिकी लग रहा है क्या? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, हमको सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर। जी ये क्वेश्चन है तो दिमाग तो लगाना पड़ सकता है, अब ऐसे थोड़ी होता है किसी कुछ जिंदगी में है। ये अभी तो पक्का करेक्ट। शुरू लिखा तो कहाँ से शुरू करेंगे? मीन्स कैसे शुरू होगा? क्यों? पार्टिकल क्या बोल रहे क्वेश्चन पर?
पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से तो रेस्ट का मतलब रेस्ट का मतलब कि t = 0 x रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0 कहाँ पर होता है? वो तो एक्सट्रीम पॉइंट क्वेश्चन जी क्या बिहार में थोड़ी है यार। क्वेश्चन हर एक वर्ड का मतलब होता है। क्वेश्चन बोल रहे पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0 और एसएच में वेलोसिटी कहाँ पर 0 होता है? मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है ए ओमेगा तो होता ये है। x हो जाएगा 0 कैसे हो जाएगा पहले लड़की? मीन पोजीशन बनाओ भाई, तुमको समझाना बहुत मुश्किल काम है। चलो ठीक, इस क्वेश्चन को रफ कर दे क्या? हाँ बोल रहे हैं ये इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी नंबर सी नंबर। तुम्हें सब पता है, ये तुम्हारा सब गलत है। इसको कुछ बेसिक नहीं काम आ रहा है। चलो 1 मिनट का समय और देते हैं, बस तुम माता जी कर लो। अब यार थोड़ा दिमाग लगाओ यार, क्वेश्चन यार जेई क्या है, थोड़ा सा दिमाग तो मांगता है। तुम अब ऐसे सरेंडर कर देगा तो कैसे काम चलेगा? इंजीनियरिंग मेडिकल करना है तो दिमाग शार्प करना पड़ेगा ना जी। लंच बॉक्स लाई क्या? क्या लाई? हम तो चावल खाए थे अरे ये हमने चावल खाया, चावल खाने के बाद नींद आता है। लेकिन हमको नहीं आता है। अरे तुमको क्या नहीं आता है? ऐसा सब कितना गंदा लग रहा है, बहुत दिन बाद कब तू आएगा उसको पता है। कर मुहतरमा कर ना, ये इधर देखो तुम देखो ठीक है। ये क्वेश्चन तुम बारीकी से तो ध्यान दो कि पार्टिकल से ध्यान देना कि पार्टिकल देखो एसएचएम कर रहा है एंड पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब ध्यान देना, ये कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट का मतलब ये वेलोसिटी 0 होता है। रेस्ट का मतलब क्या है, समझे बात? अब बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी कहाँ पर 0 होता है? एक्सट्रीम पॉइंट में, क्योंकि तो मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। अरे यार यहाँ तुम छोड़ोगे तो क्रॉस कर जाता है मीन को। मीन पर वेलोसिटी कितना होता है? ए ओमेगा होता है, जो कि मैक्सिमम होता है। इसका मतलब पार्टिकल देखो मीन से चलना शुरू नहीं करेगा। कहाँ शुरू करेगा तुम लोग? एक्सट्रीम से। समझ रहे बात? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, ये बात बताना था। देखो इसमें कई बच्चा कंफ्यूज रहेगा, हमेशा कहाँ शुरू करेगा तुम लोग को? मीन से। वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब जेई वाले यार थोड़ा यार दिमाग को लगाता है तब तो यार क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम लोग उसको करेक्ट करना पसंद करते। देखो मतलब सीन कुछ ये है, ध्यान देना। क्या सीन है भैया? हाँ देखो, देख रहे हैं क्या? जैसे मान लो है ना, इसका इस पार्टिकल का देखो मीन पोजीशन, यहाँ पर x इक्वल टू कितना है तुम लोगों को? 0। और ये पार्टिकल का क्या है तुम लोग? एक्सट्रीम पोजीशन। और यहाँ पे कितना x इक्वल टू कितना है तुम लोगों को? प्लस। समझे बात? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पार्टिकल कवर करता है टाउ टाइम के लिए और डिस्टेंस कितना कवर करता है? ये करता है क्या? ये करता है। यानी कहने का मतलब देखो, ये ओबीसी बात है, एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी कितना होता है आपका? 0। कब? अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में। कोई दिक्कत है क्या? मतलब शायद दो यहाँ से देखो चलना शुरू किया, मान लो यहाँ पे आया, ध्यान देना। और कितना डिस्टेंस चला तुम लोग? ये चला गया, बोला है। यस सर। और टाइम कितना लग रहा है? टाउ। अब देखो एक्सट्रीम से अगर चलता है तो तुम लोग सबको पता है कि इक्वेशन क्या होता है? कॉस फॉर्म होता है। अब बताओ इसी कॉस फॉर्म में कितना आता है? x इक्वल टू कितना आता है? एक कॉस कितना होता है? एक cos into ओमेगा t। सही है? नहीं, ओमेगा t + 5 होता है क्योंकि मीन पोजीशन पे होता है ये। जनरल मान कितना होता है? एक कितना होता है? एक कॉस ओमेगा t। अब देखो जनरली क्या है कि x का जो मेजरमेंट कहाँ से करते हैं? मीन से करते हैं। कहाँ से करते हैं? मीन से करते हैं। अब देखो ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो दोनों जो डिस्टेंस होता है किसके बराबर होता है? तुम लोगों को a के बराबर आता है। तो यहाँ इस वाले केस में x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग इतना ही चाहिए ना। जैसे चेन में हमेशा जो मेजरमेंट करते हैं x का, कहाँ से करते हैं? मीन से करते हैं। पार्टिकल देखो यहाँ से चलना शुरू किया और ये डिस्टेंस यहाँ पे है, इसका मतलब ये डिस्टेंस निकालना होगा तुम लोगों को, तो कितना हो जाएगा? a माइनस स्मॉल। समझे बात? यानी कितना लिख सकते हैं? a माइनस स्मॉल इक्वल टू a cos कितना आ जाएगा? सही है? अब क्या बोल रहा है कि पार्टिकल देखो फिर चलता है कितने समय के लिए? टाउ 2a। फिर पार्टिकल चलता है तुम लोगों को कितने समय के लिए? टाउ। क्वेश्चन किधर है? बता तो रहे सकता। पार्टिकल चलता है फिर टाउ सेकंड फिर चलता है क्या? और कितना डिस्टेंस कवर करता है तुम लोगों को? 2a। मतलब फिर देखो और सेम डायरेक्शन में
क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। Yes. फिर कहते देखो सेम में मतलब यहाँ से फिर चलना शुरू इधर किया और कितना डिस्टेंस चला तुम लोगों को, और कितना समय लगा तुम लोगों को, टाउ लगा। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे टाइम इक्वल टू यहाँ से कवर टाउ लगा था क्या, तो यहाँ कितना लिख देंगे टाउ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो पार्टिकल देखो फिर यहाँ पे आ गया। अब बताओ फिर इक्वेशन क्या लिखेंगे, x इक्वल टू फिर लिखेंगे क्या, यही लिखेंगे। अब बताओ इस वाले केस में x इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्योंकि देखो मींस निकाल यही कितना डिस्टेंस होगा ना, यानी कितना हो जाएगा a माइनस a माइनस कितना है 3, यानी वो 3 लिखोगे तुम लोग a माइनस कितना आ जाएगा 3a इक्वल टू a और cos ओमेगा। अब देखो यहाँ से यहाँ समय कितना लग रहा है, टाउ प्लस टाउ कितना आ जाएगा टाउ, तो 2 into टाउ लग रहा है। इसको इक्वेशन सही है। हाँ एक बात बताओ, यह इसे अगर मान लो कि फ्रॉम अगर फर्स्ट इक्वेशन से करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना लिखे बताओ, a माइनस a इक्वल टू कितना है, a cos कितना है ओमेगा है क्या, ओमेगा इनटू टाउ है। यहाँ से बोल सकते हैं कि cos ओमेगा इनटू टाउ इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, a माइनस कैपिटल अपॉन स्मॉल। कोई दिक्कत है क्या? इसको तुम लोग है ना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अगर बात करो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कितना होगा बताओ, फ्रॉम इक्वेशन अगर सेकंड अगर बात करोगे कितना ये है क्या, a माइनस 3a इक्वल टू a, यही है क्या? ये बताओ इसको तुम यही इमेजिन कर लो कि cos देखो 2 थीटा है, कितना है तुम लोगों को cos 2 थीटा, तो सबको पता है कि cos 2 थीटा का फार्मूला कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos, ये होता है ना। ये मान सकते हैं कि cos आपका 2 थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं a, टाउ तो टाइम है। अरे cos के बाद एंगल मान होता है यार, क्या दिक्कत है? तो कितना लिखें बताओ, इसको ऐसे करते हो ज्यादा दिक्कत है, cos 2 into कितना ओमेगा इनटू, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना नहीं, लिख, दिक्कत तो है। क्या है दिक्कत? सॉरी नहीं। अरे एंगल है ना इसके बाद यार, हाँ। अब इसको लिख सकते हैं, इसको मान लो ये पूरे को मान लो थीटा, तो क्या इस फॉर्म में नहीं बैठिए क्या तुम लोग? तो कितना लिखेंगे बताओ, a इनटू आपका लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर कितना लिखेंगे थीटा, यानी कितना लिखेंगे ओमेगा इनटू टाउ माइनस, सही है ना, इतना ही लिखेंगे ना। ये यहाँ देखो लिख दिए, अब cos 2 थीटा कितना लिख दिए 2 cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस 1, सही है। अब देखो cos ओमेगा t का टाउ का मान यहाँ निकाल के रखे हुए हैं, तो कितना लिखेंगे बताओ, a माइनस आपका 3a इक्वल टू a इनटू कितना होगा 2, और इसका वैल्यू अगर करोगे तो कितना आ जाएगा a माइनस स्मॉल a अपॉन स्मॉल a, का कितना आ जाएगा स्क्वायर माइनस, सही है। अरे बोलना यार, अरे cos ओमेगा टाउ का मान इतना निकाल के रखे इसका स्क्वायर कर दिए, अरे क्वेश्चन यही कैपिटल तो रखो ना यार। देख यानी कितना आ जाएगा, a माइनस कितना आएगा 3 है इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा 2, ये इसको तुम स्क्वायर करोगे तो मुझे लग रहा है ध्यान देना कितना आ जाएगा a माइनस स्मॉल a का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा a स्क्वायर, ये आएगा क्या, और नीचे इधर बाहर निकाल दो तो कितना आ जाएगा, सही है। ये a से कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत है क्या? इधर अगर भेज दोगे तो a इनटू a माइनस कितना आ जाएगा 3 है, इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको तुम ब्रेक कर दो कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a इनटू a, सारे को से मल्टीप्लाई करते हैं क्या, तो 2 और कितना हो जाएगा 4, और इधर कितना आ जाएगा a स्क्वायर, सही है। इसको तुम लोग करोगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा तुम लोग 3 कैपिटल A इनटू स्मॉल a इक्वल टू देखो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और प्लस देखो 2a स्क्वायर माइनस कितना आ रहा है तुम लोगों को 4 इनटू a, देखो a से कैंसिल हो गया, सही है। इधर लेके आओगे तुम तो देखो प्लस 4a आ जाएगा, अब प्लस 4a में देखो माइनस 3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया तुम लोगों को ये इनटू a, इधर तुम लेके आओगे कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 0, इसमें कॉमन कर लो a माइनस आपका 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, या तो a 0 होगा या तो 0 होगा, समझे बात। a माइनस अगर 2a अगर 0 करोगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बताइए उसको कोई दोनों सही है क्या, नहीं है ना, है नहीं। अरे चार जो ऑप्शन a इक्वल टू कोई ऑप्शन है क्या, नहीं नहीं है ना, तब तो इसको नहीं लेंगे, आप शॉर्ट दिमाग लगाते हैं। अब टाइम वाला कुछ ऑप्शन सही होगा क्या, उसको देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि टाइम वाला कोई ऑप्शन अगर सही है क्या, तो एक बार वो देख लेते हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला कितना लगा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब देख लड़की ये बताओ इसमें ऐसे चलते हैं, देख रहे हो क्या तुम लोग, सर इक्वेशन में एक ये इसमें चलते हैं, इसमें इक्वेशन चलते हैं ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ध्यान, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, क्या दिक्कत है बताओ कितना, बताओ देखो a माइनस a इक्वल टू कितना a इनटू cos कितना है बताओ ओमेगा इनटू a है क्या,
अब a इक्वल टू कितना प्रूव करें वहां पे 2 है क्या? Yes. यहाँ लिख सकते हैं 2a माइनस a इक्वल टू कितना वहां पर है? 2a इनटू cos कितना आ जाएगा ओमेगा इनटू, सही है? ये 2a माइनस a आ गया इक्वल टू आपका 2a cos कितना आ गया ओमेगा इनटू टाउ, ये से कैंसिल हो गया। यहाँ से बोल सकते हैं cos ओमेगा टाउ इक्वल टू नीचे 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब कितना लिख सकते हैं? cos 60, समझे बात? cos 60 का मतलब लिख सकते हैं 1 पाई बाय 3 cos पाई बाई 3, यानी यहाँ से ओमेगा टाउ इक्वल टू पाई बाई 3, यानी ओमेगा लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कितना लिख सकते हैं टाइम पीरियड Yes, sir. इनटू टाउ इक्वल टू कितना लिख सकते हैं पाई बाई 3, पाई पाई से मर गया, यानी देखो 2 टाउ अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ? पाई 2 1/3 आ रहा है क्या? हम लोग टाउ को मान निकाला था क्या? टी ऊपर भेज दो नीचे भेज दो, आ गया यानी इस केस में नंबर। टाउ इक्वल टू आपका टी बाई कितना आ जाएगा? ये कोई ऑप्शन है क्या? नहीं गलत है 6 टाउ। अच्छा हाँ सही है। पागल वाला P है। equal to 6. सही है, हाँ। यानी कहने का मतलब सुनो, ये इस वाले क्वेश्चन में तुम लोग देखो दिए एक इस वाटर में दिया हुआ था, तो ये है ना ऑप्शन, और इस में दिया हुआ था। अब ये देखो मैच नहीं किया, अब इसका वैल्यू तो इसमें डाल दिया, किसी एक में डाल दिया, उसका निकल गया, समझे बात? तो मेरे हिसाब से तुमको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हां यस सर। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन चाहिए क्या, जब भी करवाते हैं तो मेरा मन गदगद हो जाता है। छाप लो इसको। अरे क्वेश्चन तो दम लग रहा था, बच्चा दम तोड़ दिया था बीच में। तुम्हारा कौन सा डाउट था? cos 2 थीटा वाला? समय कितना हुआ अभी? हो गया सर। 15 मिनट अभी। इसमें 1.5 घंटा होने को है, 15 मिनट है। हाँ जोड़ो कितना है? 30। यार अब लिखो ना सही यार, कितने मिनट क्या मतलब है तुम्हारा? कितने मिनट कितने सेकंड? तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था जेई का। सर आपको कैसे आया था ऐसा क्वेश्चन? सरफेस टेंशन का फार्मूला बताओ। हम सुबह में याद किए थे पर वो चैप्टर नहीं पढ़ा, अभी पीछे तो मेरे से कौन ट्यूशन लो समझ, मम्मी बेटा को बोलो सर कितने देर रुका देंगे सर? कितने देर ये जगह नहीं, दो जगह नहीं, मेरी मम्मी पापा क्या करेंगे सर? हाँ क्या करेंगे? तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते यार, प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी सिंपल रहेगा, नहीं करोगे थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ एक क्वेश्चन बहुत सही था, तुम लोग घर पे जाना इसको थोड़ा सा करना, जितने मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तुम एक बार घर पे जाके करोगे तो अच्छा लगेगा तुम लोगों को, समझे बात को? चलो ठीक है भैया।